नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं सौरमंडल व ब्रह्मांड का पार्ट 2। हमने इस वीडियो में वो प्रश्न हमने कवर किए हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? तो कितना होता है ये होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? तो कितना झुका हुआ है ये? 23 सही 1/2 डिग्री। कितना? 23 सही 1/2 डिग्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में क्या है? चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में क्या है? तो क्या है ये सूर्य का परावर्तित प्रकाश। क्या है? सूर्य का परावर्तित प्रकाश। ऑप्शन बी सूर्य का परावर्तित प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की बाहरी परत सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? ये कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। ऑप्शन सी फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये कहलाता है कोरोना। क्या कहता है? कोरोना। ऑप्शन सी कोरोना। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य पर दिखाई देने वाले काले धब्बे क्या कहलाते हैं? सूर्य पर दिखाई देने वाले काले धब्बे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये सन स्पॉट। क्या कहलाते हैं? सन स्पॉट। ऑप्शन बी सन स्पॉट। अगला प्रश्न है हमारा, सन स्पॉट का तापमान कितना होता है? सब सन स्पॉट का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? ये कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन सी कम। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य। कौन सा है? सूर्य। ऑप्शन सी सूर्य। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? यानी सबसे निकट तारा क्या है? सूर्य। उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद हमारा कौन सा है? अल्फा सेंटोरी। क्या है? अल्फा सेंटोरी। कौन सा? ऑप्शन सी अल्फा सेंटोरी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी ध्रुव तारा क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव तारा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये? पोलारिस। क्या कहलाता है? पोलारिस। ऑप्शन बी पोलारिस। अगला प्रश्न है हमारा, उल्का वायुमंडल में जलने पर क्या कहलाती है? उल्का वायुमंडल में जलने पर क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये कहलाती है उल्का। क्या कहलाती है? उल्का कहलाती है। ऑप्शन बी उल्का। अगला प्रश्न है हमारा, उल्का पृथ्वी की सतह पर गिरने पर क्या कहलाती है? उल्का पृथ्वी की सतह पर गिरने पर क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सतह पर गिरने पर क्या कहलाती है? ये कहलाती है उल्का पिंड। क्या कहलाती है? उल्का पिंड। ऑप्शन बी उल्का पिंड। अगला प्रश्न है, सबसे तेज धूप घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ये है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति। ऑप्शन बी बृहस्पति। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये शुक्र। कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र। अगला प्रश्न है हमारा, शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है? शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है? तो किस दिशा में घूमता है ये? पूरब से पश्चिम। किस दिशा में? पूरब से पश्चिम। ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के समान आकार वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के समान आकार वाला ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है जो पृथ्वी के समान है? ये है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र।
अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो जो पृथ्वी की तरह दिखता है वही है शुक्र। ऑप्शन सी शुक्र हमारा पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ये? गैनीमिड। कौन सा है? गैनीमिड। ऑप्शन सी गैनीमिड। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमिड। कौन सा है? गैनीमिड। ऑप्शन सी गैनीमिड। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पथ को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पथ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कक्षा। ऑप्शन ए कक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या होता है? तो पृथ्वी जब घूमती है तो उसका परिणाम क्या होता है? दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। ऑप्शन बी दिन व रात होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के परिक्रमण का क्या होता परिणाम होता है? जब पृथ्वी परिक्रमण काल करती है तब क्या होता है? उसे उसे उससे ऋतु परिवर्तन होती है। क्या? ऋतु परिवर्तन। ऑप्शन सी ऋतु परिवर्तन। जब घूमती है तो दिन और रात, और परिक्रमण करती है तो ऋतु परिवर्तन। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो कब होता है ये? चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को जब ढक ले तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये कब होता है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े। कब होता है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये है हमारा हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? ये करता है हमारा तापमान पर। किस पर? तापमान पर। ऑप्शन बी तापमान पर। अगला प्रश्न है हमारा, नीले तारों की प्रकृति कैसी होती है? तो नीले तारों की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है हमारी गर्म। कैसी? गर्म। ऑप्शन सी गर्म। अगला प्रश्न है हमारा, लाल तारों की प्रकृति कैसी होती है? तो लाल तारों की कैसी प्रकृति होती है? ये होते हैं ठंडे। ऑप्शन सी ठंडे। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य किस आकाश गंगा में स्थित है? तो सूर्य किस आकाश गंगा में स्थित है? यह है मिल्की वे में। किसमें है? मिल्की वे में। ऑप्शन बी मिल्की वे। अगला प्रश्न है हमारा, मिल्की वे आकाश गंगा किस प्रकार की है? मिल्की वे आकाश गंगा किस प्रकार की है? तो ये किस प्रकार की है? ये है सर्पिल। कैसी? सर्पिल। ऑप्शन सी सर्पिल। अगला प्रश्न है हमारा, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है ये किसने सिद्ध किया है? तो ये किसने सिद्ध किया है? ये किया है हमारा हबल ने। किसने? हबल ने। ऑप्शन सी हबल ने। अगला प्रश्न है हमारा, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो किसमें होती है? सूर्य के विपरीत। सूर्य के विपरीत। ऑप्शन सी बी सूर्य के विपरीत। अगला प्रश्न है हमारा, हैली धूमकेतु कितने वर्ष में दिखाई देता है? हैली धूमकेतु कितने वर्ष में दिखाई देता है? तो कितने वर्ष में दिखाई देता है ये दिखाई देता है हमें 76 वर्ष में। ऑप्शन सी 76 वर्ष में। अगला प्रश्न है हमारा,
पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये कहलाता है अंतरिक्ष। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। ऑप्शन सी अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में भारहीनता का कारण क्या है? अंतरिक्ष में भारहीनता का कारण क्या है? तो क्या है? मुक्त पतन अवस्था। क्या है? मुक्त पतन अवस्था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम उपग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? कृत्रिम उपग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? तो ये किसके चारों ओर घूमते हैं? ये पृथ्वी की। किसके? पृथ्वी की। ऑप्शन सी पृथ्वी की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था ये था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम मानव चंद्रमा पर कब पहुंचा था? प्रथम मानव चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो कब पहुंचा था ये 1969 में। कब? 1969 में। ऑप्शन बी 1969। चंद्रमा पर पहला मानव कौन गया था? तो पहला मानव कौन था? ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो कितना होता है ये पलायन वेग? होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? सूर्य के चारों ओर ग्रह के गति के नियम किसने दिए थे? ये दिए थे केपलर ने। किसने? केपलर ने। ऑप्शन बी केपलर ने। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या होता है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या होता है? तो क्या होता है ये? चंद्रमा। मुख्य कारण क्या होता है? चंद्रमा। ऑप्शन बी चंद्रमा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से सबसे दूर बौना ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर बौना ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ये? एरिस। कौन सा है? ये एरिस। ऑप्शन सी एरिस। अगला प्रश्न है हमारा, क्षुद्र ग्रह सेरेस कहाँ स्थित है? क्षुद्र ग्रह सेरेस कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच। कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? ये होता है हमारा 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। ऑप्शन बी 21 जून। पृथ्वी पर सबसे छोटी रात कब होती है? पृथ्वी पर सबसे छोटी रात कब होती है? तो कब होती है ये? 21 जून के लिए। जब सबसे बड़ा दिन होगा तो उसी दिन सबसे छोटी रात होगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति कितनी है? पर सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति कितनी है? तो कितनी होती है? ये होती है 30 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी 30 किलोमीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? गुरुत्व कम है वहां पर। क्या? ऑप्शन बी गुरुत्व कम। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर एक दिन की अवधि लगभग कितनी होती है? चंद्रमा पर एक दिन की अवधि लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये होती है 27 दिन। ऑप्शन सी 27 दिन। अगला प्रश्न है, सूर्य की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? सूर्य की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो कितनी मानी जाती है? ये मानी जाती है हमारी तो 4.6 अरब वर्ष। कितनी मानी जाती है? 4.6 अरब वर्ष। सूर्य का अंत किस रूप में होगा? सूर्य का अंत किस रूप में होगा? तो किसमें होगा? श्वेत बौना में। किसमें? श्वेत बौना में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई क्या है? ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई क्या है? तो दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी पर सबसे तेज गति से चलने वाली प्राकृतिक वस्तु कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली प्राकृतिक वस्तु कौन सी है? वो है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। ऑप्शन बी प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो कैसे पहुंचती है? ये पहुंचती है विकिरण से। कैसे? विकिरण से। ऑप्शन सी विकिरण से। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले बर्फीले पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले बर्फीले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? धूमकेतु। क्या कहलाते हैं? धूमकेतु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की कक्षा कैसी होती है? पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की कक्षा कैसी होती है? तो कैसी होती है? अंडाकार। ऑप्शन सी अंडाकार। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में पहली मानव उड़ान किसने भरी थी? अंतरिक्ष में पहली मानव उड़ान किसने भरी थी? तो किसने भरी थी? यूरी गागरिन ने। किसने? यूरी गागरिन ने। ऑप्शन बी यूरी गागरिन ने। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का केंद्र क्या है? सौर मंडल का केंद्र क्या है? तो सौर मंडल का केंद्र क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। तो ये थे हमारे सौर मंडल तथा ब्रह्मांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे पिछले प्रीवियस एग्जामों में जितने भी पूछे गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है 2 पार्ट्स में ही। तो यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।